निकल आए तो फिर वहाँ की बात मत कीजिए, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ का माहौल क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता, अब मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और मुझे ज़िंदगी में भी ये होना चाहिए कि अब उस पर क्या टिप्पणी, वो इट्स पास्ट। আজকে এই মুহূর্তে যাকে আপনাদের জন্য আমি হাজির করেছি, যাকে দেখার জন্য কিন্তু আমি অন্তত ভীষণ রকমভাবে উদগ্রীব থাকি। তিনি তার সঙ্গে পরিচয় করাবো এবং আপনারাও ভীষণ আনন্দিত হবেন। তিনি none other than the one and only শ্রী শৈলেশ লোঢা। তিনি একাধারে কবি, অ্যাক্টর, রাইটার, কমেডিয়ান, তার বহু গুণ রয়েছে। तो ताके स्वागत জানাচ্ছি। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक बांग्ला में। तो पहले बताइए, कोलकाता में आके कैसा लगा? हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। मैं आई लुक फॉरवर्ड टू कम टू कोलकाता, क्योंकि ये शहर जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत लोग बड़े प्यारे हैं। संस्कृति और साहित्य के प्रति जो अनुराग है वो अनुपम है, वो अद्भुत है। खान पान कमाल का है, त्यौहार मनाने का जो तरीका है परंपरागत, वो बहुत अद्भुत है। तो सिटी ऑफ जॉय। तो एक बात बताइए, साहित्य की माहौल जब बना हुआ है, साहित्य आज तक में आए हैं, इसके विषय में आपको क्या बोलना है? क्योंकि ये साहित्य की जो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया पहल है, ये आज तक की ये अद्भुत पहल है कि अलग अलग शहरों में जाके लोगों को साहित्य से जोड़ना, कविताओं से जोड़ना, शेर व शायरी से जोड़ना, संगीत से जोड़ना, ये आज के इस भौतिकवादी दौर में इससे बेहतर क्या हो सकता है। शैलेश जी, आपका जो काम है वो बहुत बहुत सालों से आपका काम चल रहा है। आप लेखक भी है, आप कॉमेडियन भी है, आपका काम बहुत सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन शैलेश जी, आपका जो परिचय है, जिससे जनता को आपका परिचय मतलब जनता आपसे रूबरू हुई, वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो सीरियल। और तारक मेहता का किरदार आप ही निभाते थे जी। तो अभी क्या दौर एक आया है ऐसा कि आप वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं पहनते, चश्मा आप सीधे तरीके से पहनते हैं अब। तो कुछ क्या कहेंगे इसके विषय में? इसमें क्या कहूँ, बस इतने सारे शोज किए, उनमें से एक शो वो भी है। That's all। तो सर थोड़ी अंदर की बात कुछ बताएंगे, मतलब क्या सिचुएशन हुआ था? सबको पता है, Everybody knows। आपने छोड़ दिया। मैंने आज तक के जो लल्लन टॉप है उसमें सारा कुछ बताया था। तो आज तक बांग्ला के दर्शक के लिए कुछ बोलिए ना। ये स्वाभिमान की और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। आत्मसम्मान पे जब चोट पड़ती है तो फिर उसके बाद फिर आदमी वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ जो खुददारी है, वो स्वाभिमान है, वो आत्मसम्मान है, फिर मैंने छोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ी बात कही है सर, लेकिन क्या है ना, एक उस सीरियल का एक अलग ही अंदाज था। 2008 से शुरू हुआ ये सीरियल, 2022 तक आप काम किए वहाँ पे। 22 तक। हाँ, तो ये एक मतलब 5 अप्रैल 2022 को। हाँ, ये मेरे लिए तो एक एपेटाइजर की तरह है। सच में बोलूँ, ये सीरियल ना देखूँ तो मेरा रात का खाना हजम नहीं होता था, मैं सो नहीं पाता था ऐसा। और मेरे जैसे ऐसे आजकल कैसे बहुत सोते हैं फिर? आजकल कैसे खाना खाते हैं? ये बात तो आपने बहुत ही मतलब घुमा के मुझी को अपने लपेटे में ले लिया सर। जी। तो सर एक बात बताइए, वहाँ का माहौल कैसा है? मतलब वहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया क्या? सबसे पहली चीज, आपका क्या नाम है? मैं भूल गया। मेरा नाम शोपन है। शोपन। हाँ। शोपन भाई, सबसे पहली चीज, जिस जगह पर मैं हूं ही नहीं उसकी बात नहीं करनी चाहिए। एक मानवीय स्वभाव में सबसे बड़ा गुण ये है कि अगर फिर आप निकल आए तो फिर वहाँ की बात मत कीजिए, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ का माहौल क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता, अब मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और मुझे ज़िंदगी में भी होना चाहिए कि अब उस पर क्या टिप्पणी, वो इट्स पास्ट। अतीत पे बातें करने से, आप कार चलाते हैं ना, थोड़ा बहुत आप रियर व्यू जो होता है उसमें देख के गाड़ी नहीं चला सकते, वो तो पीछे छूट जाएगा। आपको आगे विंडस्क्रीन के पार देखना पड़ेगा, जो छूट गया तो छूट गया, उस पर क्या बात करनी। शैलेश जी के पास हर सवाल का जवाब है, उनसे कुछ भी सवाल पूछ लीजिए, वो एकदम धराधर देते ही रहेंगे सवाल का जवाब। तो सर आपने पास्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे नहीं, आप बोल रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में क्या बताएंगे? फ्यूचर ईश्वर तय करेगा। आप क्या पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री। तो फिर प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट का कुछ बताइए ना। प्रेजेंट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। अच्छा, That's why it's called present। तो मैं आपके साथ देखो आनंद कर रहा हूँ, साहित्य का कार्यक्रम में आ गया, इससे बेहतर क्या होगा मुझे बताइए ना। जो चीज आपका पैशन है, जो आपका रक्त है, जो आपका डीएनए है हिंदी कविता, उसके लिए अगर मैं किसी जगह आता हूँ, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? मेरे लिए तो बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए, अगर कवि के साथ आप बात कर रहे हैं और वो कवि अगर शैलेश लोढ़ा की तरह हो, शैलेश लोढ़ा जी की तरह हो,
तो फिर बहुत सोच समझ के उनसे सवाल करना चाहिए। तो शैलेश जी एक बात मुझे बताइए जी। कि देखिए आपने तो बहुत सारे कविताएं लिखे हैं, जी। आपका शायद 4 बुक्स भी है, किताब भी है हाँ, आपका। 2-3 किताब। हाँ, तो आगे का क्या प्लान है, मतलब ये कोई किताब plan नहीं, मैंने लिखना? अभी इंटरव्यू में यही कह रहा था कि मैं जिंदगी में प्लान नहीं करता। हम्म, मैं कोलकाता भी आया तो मेरे जाने का टिकट जो था वो आज शाम का भी और कल सुबह का भी। मैंने ये भी प्लान नहीं किया कि मैं आज शाम को जाऊंगा या कल सुबह जाऊंगा। हम्म। अब सोच रहा हूँ शाम को निकल जाऊंगा। तो मेरे पास ऑप्शन है, दोनों रखे हुए हैं। भगवान जैसा चाहेगा वैसा कर लेंगे। तो ईश्वर कह रहा है कि अभी निकल लो तो अभी निकल जाएंगे। बहुत घुमा घुमा के बोलते हैं शैलेश जी, तो उनसे बातें निकलवाना बहुत कठिन है। अरे नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो बहुत खुला कह रहा हूँ भाई। ये बहुत मेरी फिलोसॉफी यही है, मतलब उसके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें इसके अंदर बहुत गहराई है, तो ये समझ लीजिए आप लोग। तो हमारे दर्शकों के लिए, बांग्ला के कुछ दर्शकों के लिए, देखिए आप बांग्ला बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो फीलिंग्स है वो सबको समझ आती फीलिंग्स है। तो आती। हाँ, तो मुझे थोड़ा मैं देखो, हाँ, रविंद्र संगीत, जी। उस पे एक हिंदी गाना बना था। अच्छा, वो मूलतः रविंद्र संगीत का गाना है, उसकी धुन पे एक हिंदी गाना बना। मैं उसकी 4 लाइनें गुनगुनाता हूं। जी हाँ, सुनाइए। तू जो कहे जीवन भर क्या बात। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों से लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, तेरे गीतों में, मेरे गीतों क्या बात। में, तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर क्या मेरे बात। मन को किया तूने क्या इशारा। ये बात बोल के आप आज तक बांग्ला की और बंगाल की जो जनता है, आम जनता है, उनको आप छू लिया। तो सर ये तो बातें तो आपसे होती रहेंगी, आपसे मुलाकात जब होती है जी। तो जी चाहता है कि और बातें करूं, और बातें करूं, आपसे बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे एक बात बताइए सर, बॉलीवुड में, मतलब इंडस्ट्री में, वहाँ पे जो सीरियल इंडस्ट्री है वहाँ पे आप भी एक समय था, एक दौर वैसा भी था जब आप बहुत स्ट्रगल करते थे। मैंने कोई बहुत- स्ट्रगल नहीं किया। क्या बोल रहे हैं? मैं कभी नहीं कहता मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल क्या होता है यार? आदमी को अगर काम करना है तो इधर उधर आपको नौकरी करनी है तो आप 10 जगह बायोडाटा दोगे ना, जी। तो 9 जगह रिजेक्ट हो गए, लेकिन स्ट्रगल तो करनी पड़ती है ना। इसमें स्ट्रगल क्या है? ये प्रोसेस है, अच्छा, ये जीवन की प्रक्रिया है। इसमें स्ट्रगल क्या है? कोई स्ट्रगल नहीं। ये पैशन है। अब प्रोसेस है ना लाइफ का यार। मुझे अगर अब ये कुछ खाना है तो उठ के जाना पड़ेगा, प्लेट उठानी पड़ेगी, उसमें डालना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप कोलकाता में जब आए हैं, कोलकाता में खाना तो बहुत लजीज मिलता है। लजीज है, मैं इंतजार कर रहा हाँ, हूँ तो आपका आप इंटरव्यू खत्म करें। क्या और मैं खाना कुछ- चाहेंगे यहाँ पे? मैं तो कुछ पहले चाय पी लूं, उसके बाद अगर वो मिष्टी दही हुआ या सौंदेश मिष्टी हुआ तो- दही, यहाँ पे मिष्टी या दही भी है, सौंदेश हुआ तो जरूर खाऊंगा। सौंदेश भी है। जी। सर मुझे एक बात बताइए आपसे, मतलब बहुत कुछ जानने को जी कर रहा है, लेकिन आप तो उत्तर दे ही नहीं नहीं, रहे हैं। मैं उत्तर नहीं दे रहा हाँ, हूँ। एकदम। ये आपने बड़ी मजाक की बात करी, मैं तो तमाम उत्तर दे रहा हूँ। तो अभी फिलहाल की सिचुएशन क्या है, मतलब आप क्या कर रहे हैं वो मैं- थोड़ा बताइए ना। कविताओं के शो सारी दुनिया में कर रहा हूँ। आज कोलकाता हूँ, कल कहीं और होगा, परसों कोई और होगा। सारी दुनिया में हिंदी कविताओं के लिए जाता हूँ और लोगों का प्यार मिलता है। टेलीविजन पे वाह भाई वाह का एक सीजन अभी खत्म किया हाँ, था, हाँ, एक हाँ। एपिसोड का, तो दूसरा सीजन की तैयारी है, वो करेंगे। बीच में अभी इंडियन आइडल के एक एपिसोड में राम कथा किया था। तो ऐसा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा खूब पढ़ता हूँ, खूब सुनता हूँ, वो मेरे लिए बड़ा जरूरी है। और आपकी बहुत, मतलब और एक खास बात है, आप बहुत बड़े वाचक भी हैं, ये मुझे बहुत मैं भाती है। पढ़ता हूँ। अगर देखिए पढ़ेंगे नहीं, अगर छपे हुए शब्दों से मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। मैं आज भी, जैसे कल रात में सिर्फ 1 घंटे सोया, लेकिन आज मैं कोशिश की, मैंने एक बार चादर डाल के कुछ देर सो जाऊं, पर नहीं, फिर पढ़ता ही था, पूरे रास्ते पढ़ते हुए आया हूँ आज। क्या बात है सर, क्या बात। तो शैलेश लोढ़ा जी আমাদের সঙ্গে ছিলেন, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका धन्यवाद सर, आज तक बांग्ला में आने के लिए। शौकन। স্বপন सर, बांग्ला में अगर कुछ बोल देते तो? बांग्ला में तो पूरे देश को जो है वो एक ही सेंटेंस आता है, आमी तमाके भालोबाशी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, सर आपका। शुक्रिया। আপনারাও দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব আজ তাক বাংলা ইউটিউব চ্যানেল, বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না, নোটিফিকেশন थैंक यू। সঙ্গে। Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার।